मोदी जी को लो फरमान ये करो योगी जी को, मोदी जी से ये पूछे पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाए मोदी जी, डीजल के दाम क्यों बढ़ाए मोदी जी, दूध के दाम क्यों बढ़ाए मोदी जी, बच्चों के मुंह से दूध क्यों छीना योगी मोदी जी। योगी जी ये सवाल करें, हर बात में धर्म को ले आता है। ये काहे का योगी है, योगी है या ढोंगी है, ये थोड़ा सुनिए। ये वस्त्र पहन को कोई योगी नहीं हो जाता, उसके लिए बुद्धि चाहिए होती है। हर बात में धर्म को ले आता है। इनको हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम ही नहीं है। कोई रोजगार पे बात करो, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, कभी तो कट जाएंगे ना। अरे सुनिए, इनको कभी आप लाठीचार्ज करवा देते हो, अधिवक्ताओं पे शिक्षकों पे लाठीचार्ज करा देते हो, आपका यही काम रह गया। अरे कोई अच्छा काम बताओ मुझे योगी जी आपने किया। तो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, मंदिर में जाके वहां देखो आप मस्जिद है, बस आपको यही काम रह गया। 12 साल में आप लोगों ने करा क्या है? देश सोचने में मजबूर हो गया है, देश की जनता सोचने में मजबूर हो गई है। ये कैसे नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे मुख्यमंत्री हैं? किसी बात के नमाज नहीं पढ़ोगे, आप मंदिर नहीं जाओगे। अरे आपके कहने से कौन मान रहा है आपकी बात को? धर्म को क्यों लाते हो? सच्चाई बयान करो। नमाज पढ़ने से आपको दिक्कत नहीं होती? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नमाज पढ़ूंगा, रोक सोगे मुझे? मैं नमाज पढ़ूंगा, रोकोगे मुझे? नमाज पढ़िए। बिल्कुल पढ़ूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण मलिक है, अरुण मोहम्मद मलिक। बोलो, रोकोगे तुम मुझे? मैं नमाज पढ़ूंगा, रोक सकते हो क्या? अरे सुनो मेरे पत्रकार, सुनो, बताइए। हाँ, आंखों में आंखें डाल के बात करना। ये राहुल गांधी के सिपाही से बात कर रहे हो। सुनो, इस देश में, ये देश धर्मनिरपेक्षता वाला है। यहाँ जो सो है, सिख का भी उतना अधिकार है, मुसलमान का भी, हिंदू का भी, ईसाई का भी, बौद्ध का भी, जैन का भी, सब बराबर के हिस्सेदार है। आजादी में सबने बराबरी का योगदान करा है। ये अंग्रेजों को मुखबर थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, बेईमानी से सत्ता में बैठे हुए हैं, लोगों को बेरोजगार कर दिया। हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है या मुसलमान? मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। बोलो, मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई हूँ, जैन भी। क्या कर लोगे बोलो? मेरे इस आत्मा में, मेरी रूह में, सुनो ध्यान से, काटना मत, भाग तो नहीं जाओगे। ये अरुण मलिक क्या बयान सुन रहे हो, गौर से सुनना। मेरी रूह में मुसलमान भी है, मेरी रूह में हिंदू भी है, मेरी रूह में सिख भी है, मेरी रूह में ईसाई भी है, मेरी रूह में आपका बौद्ध भी है, जैनी में। इस देश में जितनी जाति धर्म है वो सारी मेरी रूह में सब। कार्रवाई होगी तो आप नहीं डरिएगा? अरे राहुल गांधी का सिपाही है, एक ही मंत्र लेकर चलता हूँ, डरो मत, डराओ मत, अबे मुद्रा। इस नारे को लीजिए। बता देंगे। अरे आप बताइए, कैमरा लेकर भागना पर, आगे बात सुनो। योगी जी कह रहे हैं हिंदुओं के दिल में तो योगी जी बसते हैं। अरे किसी के दिल में कोई नहीं बसता, इस दिलों में सिर्फ राहुल गांधी बसते हैं। 140 करोड़ लोगों में राहुल गांधी हृदय सम्राट हैं, ना मोदी जी ना योगी जी। आने वाले प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी है, आने वाले प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी है। हम हाँ ठीक नहीं, तंज मत कसो, ये सच्चाई बयान कर रहा है। ख्याली पुलाव तुम्हें बता देंगे, ये गोदी मीडिया वाला बन के मत आना। आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं। आपने 12 साल में बर्बाद नहीं करना अपने देश को, 12 साल में बर्बाद हो गया ये देश को, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, लोगों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। क्या दिया? बंगाल पूरी तरह से हारे हैं। वो इलेक्शन को, आप इलेक्शन कमीशन को हाथ जोड़ो। इलेक्शन कमीशन बेईमान जो हिंदुस्तान का बना हुआ है, बेईमान इलेक्शन कमीशन जिसे लोकतंत्र की हत्या की, संविधान के खिलाफ काम किया, ये वो है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन योगी जी इस तरह का बयान क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी जो ये ऐसे बयान इसलिए देते हैं, ये सोचते कि अब शायद हिंदुओं के पक्ष में बात करेंगे, हिंदू हमारी तरफ हो जाएंगे, मुसलमानों के पक्ष में बात करेंगे, मुसलमान हमारी तरफ हो। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये किसी के भी नहीं, ना हिंदू के, ना मुसलमान के, किसी के नहीं। ये सिर्फ अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए अजूल फिजूल बयान देते रहते हैं, ताकि अजूल फजूल बयान देंगे तो ये सुर्खियों में बने रहते हैं। अगर इस तरह का ये बयान नहीं देंगे तो इनको ना मीडिया पूछेगा ना कोई पूछेगा। इस तरह ये बयान देते हैं, इनको पूछ। नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद में पढ़िए ना भाई, सड़क पे क्यों पढ़ेंगे आप? अच्छा, तो बाकी चिली से हर जगह तुम पढ़ लोगे हैं? बड़े वाह 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 वाह। अरे धर्म सुन लो मेरी बात, हो पत्रकार, इधर आ, सामने है मेरे, सामने है, सामने सुनो। इस देश में हर धर्म का आदमी को अपनी आजादी है उसकी, जैसे मर्जी उस धर्म को अपनाए, जैसे मर्जी उसका पूजा करे। इस मुल्क के यही तो खासियत है, इस भारत की, हिंदुस्तान की यही तो खासियत है। हर धर्म का आदमी कैसे भी पूजे, कई जातियां, कई वैश्य, कैसे कैसे धर्म है, कैसी कैसी जाति है, कैसे कैसे शादी होती है, कैसे कैसी चीज है। इस ये मुल्क की यही तो खूबसूरती है।
मतलब ये अपना मुसलमान नमाज भी पढ़ सकता है पूजा? देखिए, ये हमारा संविधान कहता है, हमारा लोकतंत्र कहता है, आप पूजा करिए, नमाज पढ़िए, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, महाराज पढ़िए, आप कृष्ण चर्च में जाइए, प्रार्थना करिए, कहीं करिए, ये हमारा संविधान कहता है। आप कुछ भी करिए, आप मतलब संविधान एक के विरुद्ध। सनातनी अरुण मुसलमानों के साथ सड़कों पर नमाज पढ़ने को तैयार है। ए सुनो, ये एक सनातनी मुझे मत कह, हैं? समझ गए? एक सनातनी मुझे मत कह, हिंदुस्तानी क्या है? सनातनी, तुम सनातनी हो, सनातनी हो क्या हो? सनातनी कहाँ मर गए? कुंभ में लोग मर गए, 100 रुपए का कफन नहीं डाल सके, कहाँ मर गए वो सनातनी? कहाँ थे वो सनातनी? 100 लोग मरे गए, सनातनी कोई नहीं आया कुंभ में 100 रुपए का कफन डालने के लिए? मर गए सब सनातनी है। यहाँ पे आपका मर गए लोग, तब सनातनी 100 रुपए का कफन नहीं डाला। सारे मंदिर तोड़ दिए, काशी के मंदिर तोड़ दिए, दिल्ली का मंदिर तोड़, कहाँ से सनातनी? मर गए सब सनातनी। कहाँ घुस गए? बिलों में घुस गए थे सनातनी, कहाँ चले गए वो सनातनी? बुलडोजर आएगा। अच्छा, बुलडोजर आया, बुलडोजर चला दिया तुम्हारे सनातनियों ने। जो सनातनी करते थे, दिल्ली राजधानी में बुलडोजर चला दिया। योगी का बुलडोजर देखें, बंगाल अरे पहुंचा सुनिए, है। मेरी बात सुनिए, योगी आज है कल है नहीं, कुछ भी, सत्ता किसी की नहीं है, सत्ता किसी की नहीं, जैसे माया किसी की नहीं ना, सत्ता किसी की नहीं। आज योगी जी है, कल कोई और आएगा, आज योगी जी है, कल कौन है, लेकिन योगी जी से, अरे सुन लीजिए, योगी जी से ये संभलने वाला नहीं है मामला। योगी जी जाएं, इस्तीफा दें और घर जाएं। अरे 10 साल से कौन संभाल रहे हैं? आप संभाल रहे हैं क्या? बर्बाद कौन कर रहा है? हाँ? किसने बर्बादी की 10 साल में? बर्बादी किसने की? किसने की? हाथरस में लड़कियों को जिंदा जला दिया है, हाथरस में जिंदा जला दिया लड़की को। IT सेल के लोग बलात्कार करते, वीडियो बनाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। 10 साल में कितनी आपने करी? अच्छा अरे है? योगी है तो यूपी में हिंदू सुरक्षित है। अरे सुन लीजिए, हाँ। अच्छा हिंदू सुरक्षित है हाँ। तो कुंभ में बचा लेते। वो पखंडी एक बाबा था, 250 लोग मारे गए, वहां बचा लेते ना। कहाँ थे ये? हाँ नहीं, वो हाथरस में कांड हुआ था, 250 लोग मारे गए थे, तो ये कहाँ थे? योगी जी तो कुंभ में लोग मारे गए, 100 रुपए का कफन लेके नहीं गए। बाबूजी ये तो खुदा की मेहरबानी है कि कफन में जेब नहीं है, ये तो मोदी जी कहते हैं लोग कफन में हमें से कुछ ले रहे हैं। मुसलमानों से माफी मांगी योगी जी, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ देश से माफी मांगी। देखिए, मुसलमान उतना ही देशभक्त है जितना कि और लोग जाति के लोग हैं। जो आज़ादी में सिखों ने बलिदान दिया, मुसलमानों ने, ये इंडिया गेट आप जाइए, कितने मुसलमानों के नाम दर्ज है, जाइए इंडिया गेट सामने है। मुसलमानों ने किया, देशभक्ति करोगे। एक हमारे राष्ट्रपति थे, वो आपको मिसाइल देके बना के हैं, अब्दुल कलाम साहब, उस जैसा कोई इंसान होगा? अब ऐसा ही मुसलमान चाहिए। ए तो सुनो, नमाज पढ़ने वाला मुझे मेरे सामने योगी जी का नाम मत लो ना, मैं मोदी से डरने वाला हूँ या योगी से डरने वाला हूँ। मैं देश की जनता से डरता हूँ, देश की जनता से डरता हूँ, क्योंकि देश की जनता भगवान। ये निकम्मी और कमजोर सरकार, इसके वो होम मिनिस्टर बनते हैं चाणक्य, देश के अपने लोगों में बोलता है मैं चाणक्य नीति करता हूँ। ये लाठी का सहारा लेते हैं। लखनऊ पे जो वकीलों पे लाठी चार्ज किया गया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मोदी की सरकार लाठी के बिहाफ के सत्ता पाना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है। अगर पहलवान जंतर मंतर पे बैठते महिला तो उन पे लाठी चार्ज करके भगाया जाता है। यूथ कांग्रेस के लोग कोई प्रदर्शन करते हैं नीट के खिलाफ, लाठी चलाई जाती है। बिहार के लोग रोजगार की मांग करते हैं तो उन पे लाठी चार्ज किया जाता है। उत्तर प्रदेश में वकील मांग करते हैं अपने रोजगार के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना बेंच बचाने के लिए, जहां वो बैठते हैं, लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, उन पे लाठी चार्ज किया जाता है। किसानों पे लाठी चार्ज किया जाता है, उनको आतंकवाद कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता। ये सरकार, ये चाणक्य, ये आपके अमित शाह तड़ी पार, ये लाठी के दम पे चलाना चाहते हैं सरकार, लोगों को टांगे या हड्डियां तोड़ना चाहते हैं। अरे डेमोक्रेसी, अरे सुनिए मैडम, बने हुए हैं सब, क्या कॉकरोच क्यों बने हुए हैं? कौन? ये तो आपके उन्होंने कहा है ना, आपके जो चीफ जस्टिस साहब ने, तो पूरा देश अब सड़कों पे है, पूरा युवा सड़कों पे है, ये युवा पूरे सड़क पे है आज। आप मुझे ये बताओ, उनको ये कहना चाहिए, चीफ जस्टिस है, उनको ये कहना नहीं चाहिए। वकीलों पे जो लाठी चार्ज हुआ तो ठीक हुआ है ना? ये गलत हुआ है। वो चैम्बर जो है वो अवैध है। अरे एक आदमी और लोगों को देखो, गरीब आदमी के लिए वो वकील बैठे हैं, पटरी पे बैठे हैं, ये सरकार का काम है, ये योगी का काम है, देती ना चैम्बर बना के, क्यों नहीं दिया चैम्बर बना के? वो बेचारे सड़क पे बैठ के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, रोजगार अपना चला रहे हैं, अपना घर का परिवार के लोगों का पेट पाल रहे हैं, सस्ती फीस लेते हैं, न्याय जो लोगों को दिलाते हैं, उन पे आप लाठीचार्ज करोगे? नहीं, लेकिन मलिक जी, अवैध तो अवैध होता है। अवैध तो ये सरकार भी अवैध है, ये सरकार पूरी तरह से अवैध है, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से है, ये चुनी हुई सरकार तो है ही नहीं, मोदी जी भी चुने हुए नहीं है,
इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से है ये भी, मोदी जी भी। ये लाठीचार्ज से डेमोक्रेसी को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। संविधान लाठी से नहीं चलता, लोकतंत्र लाठी से नहीं चलता। किसी वकील पे लाठी मार रहे हो, किसानों पे लाठी मार रहे हो, यूथ कांग्रेस के लोगों पे लाठी मार रहे हो, महिलाओं पे लाठी मार रहे हो। ये कब तक तुम्हारा लाठीबाज चलेगा? हुड़दंगबाजी करते हैं? क्यों है? ये कमजोर प्रधानमंत्री, जब जब ये कमजोर होता है, जनता देश की आवाज आती है तो पुलिस को आगे कर देता है। ये खुद तो आगे आता नहीं ना, इनके मंत्री पुलिस को आगे कर देंगे, ताकि पुलिस को ढाल बना के अपने आगे रखते हैं, खुद ये बचते हैं। अरे पुलिस को क्यों ढाल बनाते हो? अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, पब्लिक में आओ ना, सामने आओ। पुलिस को ढाल क्यों बनाते हो? पुलिस को ढाल बनाकर आप आगे करते हो, उनसे अन्याय कराते हो, उन पे लाठीचार्ज कराते हो, गरीब लोगों पे, देश के लोगों पे। इसलिए चुना था लोगों ने आपको। इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से आपकी सरकार बनी है, लाठी पे इस्तेमाल करोगे। योगी जी चलवा रहे हैं ये बिल्कुल। कौन है मुखिया वहां के? कौन है मुख्यमंत्री? कौन है? किसके कहने, किसके आदेश पे लाठी? पुलिस को पागल तो है नहीं कि अपने आप लाठियां भाजना शुरू कर देगी। किसी का आदेश तो होगा, कोई तो आदेश देगा तभी तो लाठी चलाओगे। लाठी चलाने से समस्या का हल होता है? किसी की टांग तोड़ दो, किसी को बाजू तोड़ दो, उसका जिम्मेदार